मैनेजमेंट का सेकेंड फंक्शन दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि प्लानिंग में हम लोग ओवरऑल आइडिया और ओवरऑल टारगेट तो सेट कर लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हम लोग को अचीव करना है और अल्टीमेट एम क्या है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम लोग एग्जैक्ट डिटेल वर्किंग कंडीशन को हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, कहाँ काम होना है, कैसे काम होना है, वो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में देखते हैं। ओवरऑल जो एक्टिविटी है एक बिजनेस का, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंग टू द सिमिलर वर्क। जैसे जैसे जो जो सिमिलर वर्क होता है उसको हम लोग अलग अलग से डिपार्टमेंट में असाइन करते हैं। उस डिपार्टमेंट के हेड कौन होंगे, उस डिपार्टमेंट में कितने सारे स्टाफ्स रहेंगे, स्टाफ्स का क्वालिटीज़ क्या रहेगा, स्टाफ्स को क्या काम करना है और कैसे काम करना है, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। सपोज एक कंपनी एसी भी बनाती है, फ्रिज भी बनाती है। एसी के लिए अलग से रॉ मटेरियल्स चाहिए, फ्रिज के लिए भी अलग से रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेकिन हम लोग अलग अलग परचेज डिपार्टमेंट अलग अलग फ्रिज के लिए और एसी के लिए नहीं बनाते। हम लोग एक ही परचेज डिपार्टमेंट बनाते हैं जहाँ पे दोनों के लिए, एसी के लिए भी और फ्रिज के लिए भी रॉ मटेरियल्स परचेज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिमिलर एक्टिविटी है हम लोग एक डिपार्टमेंट के अंडर उसको लाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक क्लैरिटी रहता है, हर एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या रोल है उसको वो क्लियर होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको करना क्या होता है। और कैसे होता है, ये होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जैसे जैसे हम लोग का हायरार्की बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे टॉप लेवल हो गया, उसके नीचे मैनेजरियल लेवल आ गया, उसके नीचे ऑपरेशनल लेवल आ गया, तो वैसे वैसे एक ऑथोरिटी असाइन किया जाता है। कोई काम करने के लिए अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप उस काम को अच्छे से कर नहीं सकते। सपोज प्लांट मैनेजर अगर उसके वर्कर को कोई ड्यूटीज़ असाइन करता है, कोई काम देता है, अगर उस प्लांट मैनेजर के पास अथॉरिटी नहीं है वो काम करने के लिए, हो सकता है वर्कर उसके बात ना माने। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हर स्टाफ्स को अपने डिजिग्नेशन के हिसाब से अथॉरिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया हल्का फुल्का आइडिया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी विल डिस्कस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज ग्रुप ऑफ पर्सन। एक सिंगल पर्सन एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकता है। प्लानिंग तो बन जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन की ज़रूरत होता है जो कि उसी काम में माहिर होता है। जैसे सेल्स के लिए सेल्स का अलग से टीम होता है, प्रोडक्शन के लिए अलग से प्रोडक्शन टीम होता है, मार्केटिंग के लिए अलग डिवीजन होता है। तो ये सब का जो वर्क होता है वो मिला के हम लोग का एक ग्रुप एक्टिविटी होता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हम लोग को पता है ऑर्गेनाइजेशन का तो प्री डिटरमाइंड गोल एक रहता ही है जो कि अल्टीमेट एम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन जो वर्कर काम करते हैं, जो स्टाफ्स काम करते हैं, हर इंडिविजुअल का अपना अपना ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उसी हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उन सारे इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव को एक सेम डायरेक्शन में लेके जाते हैं, सो दैट हम लोग का जो अल्टीमेट एम होता है ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग उसको अचीव कर सके। नाउ नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन क्या है? जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को पता है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन हो गया। तो हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना पड़ता है। क्यों? एक एग्जांपल से समझते हैं। अचानक से आपका एक प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो गया मार्केट में, तो सेल्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है तो प्रोडक्शन कम रहेगा और आप मार्केट डिमांड अचीव नहीं कर पाएंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया और मार्केट में डिमांड कम हो गया तो आपका ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, हर डिपार्टमेंट को हर डिपार्टमेंट के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना पड़ता है। We will discuss our next point, that is authority responsibility relationship. So authority क्या होता है? authority होता है right to give order and assign duties. ओके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ओब्लिगेशन टू डू द असाइन ड्यूटीज। और अथॉरिटी में क्या होता है कि ऑर्डर दिया जाता है और कोई काम को असाइन किया जाता है, और ओब्लिगेशन में वही असाइंड काम को अच्छे से किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। स्कूल में मैम आपको होमवर्क, एक स्टूडेंट को होमवर्क देती है, तो मैम के पास वो अथॉरिटी है कि वो स्टूडेंट को होमवर्क असाइन कर सकती है। और स्टूडेंट के पास क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो मैम उसको होमवर्क असाइन की है उसको कंप्लीट करना। ये होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी
का मीनिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर होता है और सबॉर्डिनेट होता है। सुपीरियर के पास अथॉरिटी होता है कि वो वर्क असाइन करे किसको, सबॉर्डिनेट को टास्क असाइन करे, और सबॉर्डिनेट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो उसको कंप्लीट करे, जैसे उसको टास्क असाइन किया गया है उसको वो कंप्लीट करे। अच्छा, यहाँ पे सुपीरियर क्या करता है, उसको टास्क असाइन करने के साथ साथ उसको कैसे करना है ये भी गाइड करता है। कहाँ पे, विद अथॉरिटी। ओके, आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो चुका है। सो नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना दूसरे के साथ। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़रूरी होता है ये पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेशन। हर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है। कैसे, मेंबर कौन कौन होते हैं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में मेंबर दो होते हैं, एक होते हैं सेंडर जो कि कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और एक होता है रिसीवर जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और बीच में होता है चैनल, किसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सपोज सुपीरियर ने कोई ऑर्डर दिया है अपने सबॉर्डिनेट को विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। सो यहाँ पे सुपीरियर हो गए कौन, सेंडर, आपके सबॉर्डिनेट हो गए रिसीवर, और टेलीफोन हो गया आपका चैनल जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत तरह का होता है, एक तो फॉर्मल होता है, फॉर्मल मतलब सिस्टमेटिक होता है। ओके, एक होता है इनफॉर्मल जो कि कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई किसी को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका डाउनवर्ड जो कि ऊपर से नीचे तक आता है, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक आता है। एक होता है अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स जो कि नीचे सबॉर्डिनेट से सुपीरियर तक जाता है। और एक होता है हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे जो कम्युनिकेशन होता है। सो अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, कोई ऑर्डर आ सकता है सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक, कोई क्लैरिफिकेशन आ सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन आ सकता है, कोई आइडियाज़ आ सकता है टॉप लेवल से लोअर तक। ये होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड में क्या क्या आता है, अपवर्ड में आता है कोई कंप्लेंट हो सकता है, कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम प्रोवाइड हो सकता है, कोई कस्टमर का व्यूज़ ऊपर तक पहुंचाना होता है, ये होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर सेल्स हेड और परचेज प्रोडक्शन हेड के बीच में बात होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि वो सेम लेवल पे डिस्कशन होता है। ओके, क्लियर। नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि हम लोग को पता है ऑर्गेनाइजेशन का होल वर्क को तो एक साथ नहीं किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है सब डिवीजन में अकॉर्डिंग टू स्किल एंड क्वालिफिकेशन। डिवीजन होने के बाद जिसका स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो फिट बैठता है उस पोजीशन में उसको अपॉइंट किया जाता है। अगर कोई काम कोई पर्सन बारी बारी कर ले, सपोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कर ले, तो वो उस काम पे स्पेशलाइज हो जाता है, उसको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। तो क्या है फ़ायदा स्पेशलाइजेशन मिलने का, कोई काम में अगर कोई माहिर हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है, तो उस काम को बहुत स्पीड वर्क हो जाता है, वो बहुत स्पीडली वो काम कर सकता है। क्वालिटी भी अच्छा होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बढ़ता है, और वेस्टेजेस भी कम होता है। ये सारा बेनिफिट्स है किसका, वर्क स्पेशलाइजेशन का। लेकिन वर्क स्पेशलाइजेशन तभी मिल सकता है अगर राइट पोजीशन में राइट पर्सन को बैठाया जाए अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन। ओके, आज हम लोगों ने कंप्लीट किया फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपको हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।